हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की। ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट और यूपी की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपकी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले जो आपका इसमें टॉपिक होगा वो है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है रसायन विज्ञान, कीमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी और क्रोमेटोग्राफी। तो राइट ऑप्शन है कीमोथेरेपी। चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों के उपयोग करने की कीमोथेरेपी नाम से जाना जाता है। कीमोथेरेपी ऐसा औषधि उपचार है जो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन है एटियोलॉजी, एपिडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमियोलॉजी। तो इसमें आपका जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति एंडेमिक कहलाती है। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है तो ऐसी स्थिति एपिडेमिक कहलाती है। एपिडेमियोलॉजी तथा एंटियोलॉजी रोग विज्ञान व उपचार से संबंधित शाखाएं हैं। तो इसमें आयोग ने कोई ऑप्शन नहीं माना है और सबको एक अंक मिला था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन है कालोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। तो राइट ऑप्शन है सी, ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है घाव का अध्ययन। घाव का अध्ययन ट्रेमेटोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर संबंधित ट्यूमर का अध्ययन तथा डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा तथा रोगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन है अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग और नेत्र रोग। तो राइट ऑप्शन है सी, शिशु रोग से संबंधित है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है मर्मिकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, निमेटोलॉजी और नीडोलॉजी। तो राइट ऑप्शन है ए, मर्मिकोलॉजी चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है और नीडोलॉजी घोंसले के अध्ययन को कहते हैं और सूत्रकृमि या गोलकृमि का अध्ययन करते हैं उसे निमेटोलॉजी कहते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। ऑप्शन है शरीर रचना विज्ञान, कृषि विज्ञान, एग्रोलॉजी, मानव विज्ञान। तो राइट ऑप्शन है शरीर रचना विज्ञान कहलाता है जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार क्रोपडिस्ट किससे संबंधित है। तो क्रोपडिस्ट आपका पांव से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है। ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, एनाटॉमी, ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी। तो राइट ऑप्शन ऑन्कोलॉजी कैंसर या ट्यूमर के बारे में बताती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। विज्ञान की ऑन्कोलॉजी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है या कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। यूरोलॉजी शाखा मूत्र मार्ग एवं पुरुष प्रजनन मार्ग के रोगों से संबंधित है और ऑस्टियोलॉजी हड्डी के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं। तो सिल्वीकल्चर यह एक वन खेती का विज्ञान है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब जो आपका टॉपिक है वो है मानव शारीरिकी। तो मानव शारीरिकी में जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सेरिब्रम और सेरिबेलम। राइट ऑप्शन है न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनी कोशिका है। इसका कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना और उसका विश्लेषण करना इसका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों का खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है। ऑप्शन है गुर्दा, बड़ी आंत, पेट और छोटी आंत। तो राइट ऑप्शन है डी, छोटी छोटी आंत। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों की अधिकांश मात्रा छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। हमारे शरीर की छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी, अत्यधिक कुंडलित होती है।
इसकी आंतरिक दीवार पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? ऑप्शन है वृक्क, बी है आपका बड़ी आंत, अगला है आमाशय और छोटी आंत। तो राइट ऑप्शन है डी छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? ऑप्शन है आंत, यकृत, फेफड़ा और वृक्क। तो यकृत ऑप्शन आपका सही है, बी वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है तो वो यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? ऑप्शन है गुर्दा, पेट, जिगर और फेफड़ा। राइट ऑप्शन है सी जिगर। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जिगर या यकृत है। यह अंग सबसे भारी है, लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? ऑप्शन है पित्ताशय, पीयूषिका, अग्नाशय और यकृत। तो पहली तो यकृत होती है और दूसरी अग्नाशय होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है? ऑप्शन है मोटर स्नायु या न्यूरॉन, मेरुदंड, प्रमस्तिष्क गोलार्ध और कपाली नसें। तो राइट ऑप्शन है मेरुदंड, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? ऑप्शन है द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और रक्त का पंपन। तो राइट ऑप्शन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। मस्तिष्क का पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पक्ष छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी तक फैला रहता है। इसे मेरुरज्जु कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करने का कार्य मेरुरज्जु का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है मेड्यूला, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो मेड्यूला है वो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। अग्र मस्तिष्क का आगे वाला भाग होता है जिसमें प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आदि होते हैं। मेड्यूला पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच में अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सिनेप्स, एक्सॉन, डेंड्राइट, इम्पल्स। तो राइट ऑप्शन है सिनेप्स, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच जो सूक्ष्म अंतर है उसको सिनेप्स के नाम से जानते हैं, जिस पर तंत्रिका आवेग गुजरते हैं। तंत्रिका आवेगों का यह संचार रासायनिक दूतों द्वारा किया जाता है जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा, मेरुरज्ज, मेरुतंत्रिका, पीयूष ग्रंथि। राइट ऑप्शन है ए मेडुला, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम है? ऑप्शन है ह्यूमरस, रेडियोअल्ना, कार्पल और मेटाकार्पल। राइट ऑप्शन है मेटाकार्पल। कलाई के जोड़ में पाई जाने वाली हड्डी के समूह को कार्पल एवं हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पल कहते हैं। स्टर्नम, क्लेविकल, पेटेला तथा स्कैपुला ओरोस्थी, जत्रुक या हसुली तथा जानुफलक, स्तंगफलक से संबंधित अस्थियां होती हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? ऑप्शन है 10, 12, 14 और 16। राइट ऑप्शन है बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? तो वो आपके 31 हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारा शरीर किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है? तो हमारा शरीर 7 से 7.8 सीमा के भीतर पीएच मान के भीतर काम करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? ऑप्शन है इथेनॉल, मेथोनोइक एसिड, मेथेनॉल और प्रोपेनॉल। राइट ऑप्शन है मेथेनॉल, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब जो आपका टॉपिक है वो है रुधिर परिवहन तंत्र। तो सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन होगा वो है, रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितने हजार प्रति घन मिलीमीटर होती है? तो वो आपकी बी ऑप्शन सही है, 4.5 से 10
प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि करती हैं, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितने मिलियन घन मिलीमीटर होती है? ऑप्शन है 2.5 से 4.5, 6.5 से 9.5, 4.6 से 6.2, 9.6 से 12.2। तो राइट ऑप्शन है 4.6 से 6.2। इसमें मिलियन प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है, जबकि श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या लगभग 4.5 हजार से 11,000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है? ऑप्शन है 80 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 140। तो 120 दिन होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद प्लिया में इनका विनाश हो जाता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता? ऑप्शन है लौह, तांबा, क्रोमियम, मैग्नीशियम। तो इसमें तो सभी पाए जाते हैं, लौह, तांबा, क्रोमियम, मैग्नीशियम। इसमें कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है, आयोग ने कोई आंसर इसका नहीं माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त कौन सी धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है? ऑप्शन है बाह्य श्रोणि फलक धमनी, वृक्क धमनी, कक्षा धमनी और अंतः प्रकोष्ठिका धमनी। तो राइट ऑप्शन है कक्षा धमनी, राइट ऑप्शन है आपका वृक्क धमनी। वृक्क में रक्त वृक्क धमनी के द्वारा प्रवेश करता है। धमनियां ऐसी रक्त वाहिकाएं हैं जो शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाते हैं। वृक्क धमनी वृक्क को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। फुफ्फुस धमनी फेफड़ों को ऑक्सीजन रहित रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? तो वो आपका वृक्क धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, फ्लोक्विनोन, पायरोडॉक्सिन, टोकोफेरॉल। तो फ्लोक्विनोन के कारण रक्त स्कंदन विकार होता है और ये विटामिन के का रासायनिक नाम है, क्योंकि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का रक्त बैंक क्या कहलाता है? तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो आपका प्लीहा कहलाता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्लीहा आमाशय तथा डायाफ्राम के बीच में तथा यकृत के बाईं ओर स्थित गहरे लाल रंग की संकरी एवं चपटी सी लसिका ग्रंथि होती है। वयस्क मानव में यह रक्त बैंक का कार्य करती है, रुधिर की तत्कालीन आवश्यकता से अधिक लाल रुधिराणुओं का संग्रह करके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है? तो वो आपका रक्त आयतन नियंत्रित करता है। प्लीहा रक्त में पुरानी और टूटी हुई कोशिकाओं को नष्ट कर रक्त के आयतन या मात्रा को नियंत्रित करता है। साथ ही इसमें उपस्थित रक्त कणिकाएं रोगों से प्रतिरोधकता भी प्रदान करते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त समूह ओ कहलाता है? ऑप्शन है सार्वजनिक दाता, सार्वजनिक ग्रहणकर्ता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सार्वजनिक दाता का ओ रक्त समूह है वो दाता कहलाता है, क्योंकि जो सभी समूह ए बी ओ को रक्त प्रदान कर सकता है रक्त समूह ए बी सर्वग्राही और जो सभी प्रकार के रक्त समूह से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वाधिक सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? तो वो आपका ओ है, ये सबको दे सकता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त के किस रक्त समूह को सर्वजन दानी कहा जाता है? तो वो आपका ओ है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिता और एक माता का रक्त क्रमशः ए और ओ है तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चे में संभव नहीं है? बी ए बी ओ, बी ए बी या ओ? तो ए और बी रक्त समूह और ए बी ये दोनों संभव नहीं है, ए बी आपके दोनों ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि माता पिता में रक्त समूह A हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? तो बच्चों में A और O होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? 25 से 30%, 55 से 60%, 70 से 75 और 80 से 85। तो राइट ऑप्शन है बी,
55 से 60% होती है। प्लाज्मा मानव रक्त के पीले रंग का तरल घटक है जिसमें रक्त कोशिकाएं समान रूप से निलंबित रहती हैं, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग 7% होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? तो वो आपका 7 से 8%। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है रक्त है। रक्त क्या है? एक अम्लीय, क्षारीय, परिवर्तनीय और उदासीन। तो रक्त क्षारीय होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसका जो पीएच मान होता है वो आपका होता है 7.35 से 7.45 के मध्य होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय और 7 से अधिक होगा क्षारीय। तो रक्त का पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसी कारण रक्त क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान क्या है? तो आपका 7.4 है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, रुधिर का पीएच होता है। तो रुधिर यानी रक्त तो 7.3 से 7.5 होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है सिस्टोटोलिक बल, हृदय निर्गम, परिधि प्रतिरोध, इनमें से सभी। तो सभी है, सभी पर निर्भर करता है। हृदय निर्गम, सिस्टोलिक और परिधि प्रतिरोध सब पर निर्भर करता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फैग्नो मैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है रक्तचाप, स्वररज्जु, रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता और कंकाल की मांसपेशी द्वारा विद्युत गतिविधि। तो रक्तचाप के मापने के लिए किया जाता है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? ऑप्शन है लोहित कोशिकाएं, बिंबाणु या थर्मोसाइट, लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट और श्वेताणु ल्यूकोसाइट। तो लोहित कोशिकाएं लाल रुद्राण रुधिर में पाए जाते हैं और रुधिर का लगभग 40 से 45% भाग बनाते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन मिलता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये हीम यानी लोहा पदार्थ के कारण लाल रंग का होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, कतिपय स्त्रावों का होना, लोहिताणु। तो राइट ऑप्शन है ए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कशेरुकी प्राणियों की लाल रक्त कोशिकाओं तथा कुछ अकशेरुकी प्राणियों में ऊतक में पाए जाने वाला लौह एक प्रोटीन है। इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग पदार्थ से जड़ी होती है। रुधिर का लाल रंग हीम के कारण होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है पाचन एवं उत्सर्जन। इसमें पहला क्वेश्चन है, टाइलिन एंजाइम का संबंध है? ऑप्शन है आंतरी रस, जठर रस, लार, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है सी, लार से संबंधित होती है टाइलिन। लार में हमारे टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यह एक प्रकार का एमाइलेज एंजाइम है। यह स्टार्च को शुगर में परिवर्तित कर देता है। लार हल्की अम्लीय जिसका पीएच मान 6.8 होता है। इसमें लगभग 99.5% जल होता है। मनुष्य के मुख गुहा में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव प्रतिदिन होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, टाइलिन लार में पाई जाती है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अतिसूक्ष्म निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? ऑप्शन है वाहिकाओं में रक्त संचार के दौरान, रक्त में माध्यम में गैसों के परिवहन के दौरान, मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान, श्वसन के दौरान, गैसों के आदान प्रदान के समय। राइट ऑप्शन है सी, मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान पाई जाती है। अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। ये 3 प्रकार से होती है, निस्पंदन, पुनरावशोषण एवं स्त्रावण। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूत्र का असामान्य घटक है? ऑप्शन है यूरिया, क्रिएटिनाइन, एल्ब्यूमिन, सोडियम। तो राइट ऑप्शन है सी, एल्ब्यूमिन। मूत्र हल्का अम्लीय जिसका पीएच मान 6 होता है तथा यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है। मूत्र में लगभग 91 से 96% जल होता है और 2.6% यूरिया।
2% अनावश्यक लवणों में आयन और 0.3% क्रिएटिनिन तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है? ऑप्शन है यकृत, प्लीहा, वृक्क और मूत्र वाहिनी। तो मनुष्यों में यूरिया यकृत में बनता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयां पाई जाती हैं, जिन्हें कौन से नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस और यूरेटर। तो राइट ऑप्शन है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन गुर्दे की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है? ऑप्शन है गंधकाम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और ये इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। जठर रस की उच्च अम्लता इसमें उपस्थित HCl के कारण ही होती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला जो आपका टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन ताप ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। राइट ऑप्शन है डी, रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण एक उपापचय की संश्लेषणात्मक क्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी के रासायनिक सहयोग से हरे पेड़ पौधों द्वारा भोजन का निर्माण होता है। इस क्रिया में रोशनी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है जो ग्लूकोज अणु में संग्रहित रहती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। ऑप्शन है ऊष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में और ध्वनि ऊर्जा में। राइट ऑप्शन है बी, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा और गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? ऑप्शन है केल्विन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोसिंथेसिस और डार्क रिएक्शन। तो राइट ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा गतिज ऊर्जा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो अब वो आपका प्रकाश संश्लेषण है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? तो वो आपका पानी का संघनन नहीं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण ये आपका रासायनिक परिवर्तन है और मोम का पिघलना पानी का संघनन, पौधों में बाष्पोत्सर्जन ये आपका भौतिक परिवर्तन है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? ऑप्शन है Na, Mn, Fe, Mg। तो वो आपका Mg बचेगा, मैग्नीशियम। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपकी आज की क्लास कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।